आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी और उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं। आपका हमारे चैनल टीवी 24 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बधाई आपके श्रोताओं को, आपके चैनल की टीम के सदस्यों को, आपके चैनल को। अभी हाल ही में आपने निषाद समाज के लिए जो आरक्षण को लेकर के जनसंपर्क अभियान चलाया, कहा जा रहा है कि उससे आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण निषाद समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण आप सरकार की तरफ से दिलाना चाहते हैं, तो क्या कुछ आगे बढ़ा है? देखिए, आरक्षण जो शब्द है, ये रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है। आरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षित करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सेकेंड इंडिया एक्ट आया तब से है। किसके लिए सुरक्षित किया जाए? कि ये कमज़ोर हैं उनको अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि आरक्षण एक अवसर प्रदान करता है। तो अगर अंग्रेज़ों मुग़लों से हमने लड़ा है और अंग्रेज़ों ने अगर कानून बना के उजाड़ा है, और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कि 193 जातियाँ क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित हैं और इन्हें जन्मजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद करना। देश तो आज़ाद हो गया, संविधान बन गया और संविधान की सूची बन गई और संविधान की सूची बन गई और संविधान की सूची में सभी 66 समूह बन गए और 66 समूह बन गए। तो ऐसे में इस सारे समूहों को ये सुरक्षित किया गया कि अनु मतलब होता, अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। ये निचले पावदान पर रहने वालों को सूचित किया जाएगा कि तुम्हारे लिए लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये प्रमुख, प्रधान से प्रमुख तक, पढ़ाई, शिक्षा में, नौकरी में, पैसे में, बजट में, हर जगह सुरक्षित है और मान सम्मान स्वाभिमान में भी सुरक्षित है कि संविधान से सुरक्षित हो और तुम संविधान के मुताबिक अब अवसर प्रदान हो रहा तुम्हें। तो ऐसे में तो इन जातियों को, देश तो आज़ाद हो गया, 1900 ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, 31 अगस्त 1952 तक ये जातियाँ जेलों में बंद थी। तो 5 साल तो पहली सरकार में ऐसे गुजर गया इनके, और जो इसका फ़ायदा उठा लिए उन लोगों ने मिलकर इनकी फ़ाइल गायब कराई। फाइल मतलब कि संविधान में जब संविधान लिखा गया तो संविधान लिखने से पहले सभी प्रदेश सरकारों से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर किनको किस में अनुसूचित में रखा जाएगा, वो फाइल का नाम है 74/4/50 पब्लिक SC/ST का, SC का जो वो फाइल है, पब्लिक फाइल है, और उसको कांग्रेस के समय होम मिनिस्ट्री से गायब करा दी गई। RTI में जब पता चला तो क्यों गायब कराई गई, उसके पीछे कारण ही था कि जिनके इनके पुकारू नामों को OBC में डालकर इनके जो सीट पर, क्योंकि इनकी आबादी अच्छी खासी है, शहरों के किनारे इनकी ज़मीनें लेना था, इनकी नौकरी लेनी थी और ये लोग सीधे साधे लोग थे। तो ऐसे में जो 66 समूह है, इसमें 24 नंबर पर चमार है, 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर पर मझवार है। तो इनके सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर 1961 में गिनती भी हुई थी और 1961 में 70 लाख थे। तो अब इनके पुकारू नामों को OBC में डालना गलत है। भाई, आज के दिन में इसी सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर चमार को पूरा सारी उपजाति को मिलता है, वो चाहे कोई टाइटल लिखा है, ये उनकी उपजातियां हैं चमार की जो है ये इतनी। तो हम कहते हैं धोबी को उपजाति को मिलता रहा जगह, तो इसी के आधार पर यहाँ केवट और मल्ला मझवार है और ये है शेड्यूल्ड कास्ट की सूची है, ये सिन्नोम्स है। सिन्नोम मतलब होता है पर्यायवाची। तो जब पर्यायवाची मतलब वही हुबहू जेनरिक नेम है, तो इनके यहाँ जो है जो ऑक्यूपेशन है वो फिशरमैन लिखा हुआ। ये जो चीज़ें हैं आज के दिन में बिना किसी संविधान, चूँकि SC का जो मामला है वो केंद्र सरकार से होता है, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल ने इनकी गिनती करा दी और OBC का मामला राज्य सरकार से है। तो हमारा नाम OBC में डालना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जनता जो चीज़ जानती है वो सही नहीं है, जो सही हो जानती नहीं है। तो आज के दिन में ये फाइल को गायब कराने वालों के लिए मैंने एक किताब लिखी है 100 पेज की, कि हमारी आरक्षण नहीं है, सुरक्षा हमारी छीनी गई है। कि 1931 से लेकर 1991 तक हमारी गिनती भी होती थी और हमें प्रमाण पत्र भी मिलता था। तो ये हमारे नाम को OBC में डालना गलत है, इनका पर्दाफाश हो, ये पर्दाफाश हो। प्लस हमने जो काम किया है, जो हमने इसमें सफलता प्राप्त की है कि एक तो एक सरकार है दस्तावेज गायब करती है, दूसरी हमारी जो है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा 18/1/2021 को, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने RGI को लिखा 20/1/2021 को, 20/12/2000, मतलब कि RGI से दिशा निर्देश मांगा कि ये क्या करना है, कहाँ है। RGI ने पहली बार है कि 70 साल में उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं,
मझवार 1950 से लेके आज तक कई बार परिवर्तन हुआ संविधान की सूची में, लेकिन आज तक वो वैसे ही है। 1950 से लेकर आज तक मझवार अपरिवर्तित है और ये हमारे अनुसूची में है। और इनकी गिनती 1961 में केवट मल्लाह का मझवार में, तो आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया आज के दिन में। राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 SC ST OBC धारा 13 में, उनको पावर है कि यहाँ निकाल रखा हमें, यहाँ लिख दिया कि जो है कि हमने केवट मल्लाह कश्यप का हरदीवर अब OBC नहीं माने जाएंगे। तो अब हम OBC भी नहीं है, SC भी नहीं है, तो ये चीज़ें हम जानें और ये धन्यवाद दें कि हम कहाँ हैं, कहाँ। जब आप लोग OBC और SC कुछ भी नहीं हैं, तो जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार आप लोगों को घेरते नजर आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 2004 से 2014 तक सपा ने केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन क्यों दिया था? बस एक ही शर्त यही था कि अगर SC का मामला यहाँ आता है सदन में तो उसे नहीं करना। जब उसका पता तब चला कि जब बिशम्बर जी ने राज्यसभा में मामला उठाया कि नहीं ये मझवार हैं, इनको परिभाषित कर दिया जाए और ये शामिल हैं, इनका प्रमाण पत्र चाहिए, शामिल शब्द हटा दिया जाए और यहाँ से एक परिभाषित करके भेज दिया राज्यसभा। तो उस समय सपा और बसपा और कांग्रेस के सारे सांसद भाग गए। अब जब हमें पता चला कि ये फाइलें गायब कराया गया, इनकी नौकरी, इनकी शिक्षा, इन पर कब्जा करना आसान हो गया, तो जाके आज के दिन में समाजवादी पार्टी की देन है कि जो आज के दिन में इन्हें आरक्षण नहीं मिला। आज बहुजन समाज पार्टी की देन है कि इनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिला। इस पर इन लोगों ने डकैती डाल दिया। सपा आती थी, पिछड़े में से निकालती थी, बसपा उस पर स्टे लेती थी। 30 साल तक यही खेला चला। तो आज के दिन में इसीलिए ये विकास की मुखधारा से जोड़ो। तो हमारे लोगों ने, समाज ने जब जागा तो कहें सबसे बड़ा रोड़ा यही है, कांग्रेस है, इन्हें हटाओ। सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि सपा बसपा इनको अवसर दे रही है, इनके दोनों को हटा दो। फिर जाकर आया। अब हमारा समाज ये तय कर रखा है कि जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने सपा बसपा कांग्रेस को उपेक्षा का शिकार होने के बाद उन्हें सत्ता से हटाया और एक मुश्त वोट देकर मोदी को जिताया, और मोदी ने देखिए अपर कास्ट के भी आरक्षण पर उन्होंने सदन से पारित कर दिया और महिलाओं का भी आरक्षण 33%। तो आज हमारा तो ऑलरेडी पारित है। तो अगर हम उन्हें 2019 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में इस बार हम एक मुश्त वोट देंगे और निश्चित रूप से उनका बड़े हैं, बड़े भाई लोग हैं। ये पत्र आज के दिन में इस लायक हम हैं कि आज के दिन में समाज हमारा इस लायक है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हम इन पत्र को पहुंचाकर अपनी चर्चा करते हैं। पहले तो नेताओं को कभी मंत्री तक के बगल में कोई पत्र एक लिखने की हिम्मत नहीं थी कि निषाद के लिए कुछ लिख दे। तो आज के दिन में प्रमाणिक दस्तावेज दे रखे हैं। अब हो सकता है इलेक्शन से पहले हो चाहे इलेक्शन से बाद हो, देंगे, करेंगे तो मोदी ही करेंगे। इसलिए मेरा समाज पूर्ण रूप से मोदी के साथ है, समर्थित है और पूर्ण रूप से एहसास भी कराएंगे कि अगर जिस तरीके से राम को गंगा पार किया था उसी तरीके से तो पार तो सबको किया, लेकिन सबने मझधार में छोड़ दिया। लेकिन आपको इस उम्मीद के साथ फिर से पार करेंगे कि इनकी समस्याओं का समाधान कर दें। जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के इस समय उठापटक जारी है अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में, उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, जब किसी कहते हैं कि ये जब जितने दल हैं, ये दल तो दिखते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, मतलब अपना पहचान बनाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने, लेकिन दिल उनके एक साथ नहीं है। क्योंकि वो जो कांग्रेस और अन्य दलों की जो दूरी है वो उनकी कांग्रेस की उदासीन, उपेक्षित और षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से उन दलों का निर्माण हुआ। तो कैसे उनके साथ हो सकते हैं? फोटो तो खिंचवा लेंगे लेकिन एक साथ रह नहीं सकते। वो सब बिना दूल्हे की बारात हैं, ये बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं और ये साबित कर रहे हैं कि देश में मोदी के सामने कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो देश में केंद्र में चुनाव लड़ सके। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि 339 पार्टियों ने कि मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर आए, अब तीसरे नंबर पर लाना है और भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, ताकत। और G20 का नेतृत्व अगर भारत करने लगा तो वो मोदी की देन है। तो जन कल्याणकारी नीतियों पर लाना है तो फिर से मोदी को जिताना है। 330 पार एनडीए सरकार हम लोगों ने तय कर रखा और हम लोगों ने पहले ऑलरेडी तय कर रखा कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी के, ये देश को राष्ट्रवाद का चुनाव है, देश को प्रगति पर ले जाने का है और निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुखधारा में लाने का चुनाव है। इसलिए मोदी को लाना आवश्यक है। ये जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का 65 और 15 का जो खेल है, उसको आप कैसे देखते हैं?
ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें कोई नहीं याद आते हैं। सब पट्टी बन जाता है तब न 15 याद आते हैं न 50 याद आते हैं, और उसमें सारे बस खाली उनके इर्द गिर्द रहने वाले याद आते हैं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट देखिए कि वो क्या कहती है कि सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने हम एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष परिवारों को, अभी गांव के यादव भी ऐसे ही हैं, मतलब कुछ विशेष वर्ग और कुछ विशेष परिवारों के साथ ही वो समाजवादी पार्टी रही, और बहुजन समाज पार्टी भी यही काम की है। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब सारी जातियां याद आती हैं। हम लोग तो उन्हीं के समय उनका तो था ही ना, हमने इतने कहा था ना कि भाई सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर अगर हम अनुसूचित जाति में हैं तो हमारी गिनती अनुसूचित में कराई जाए, हमारा प्रमाण पत्र दे दिया जाए, हमारा हिस्सा हाथी को क्यों खिलाया जा रहा है। तो उसके बदले तो गोली मारे, उल्टे 302 का मुलजिम बनाए, कितना पिटाई हुआ। अंग्रेजों ने भी उतनी क्रूरता नहीं की होगी जितना निषादों के साथ समाजवादी पार्टी क्रूरता की थी। तो ये सारा चीज़ उभर के सामने आता है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो नहीं याद आते हैं, और सत्ता में जाने के बाद तो सारी जातियाँ याद आती हैं। पिछड़ों के नाम पर अगर इन्होंने 30 साल 5 बार सरकार रही है तो 5 बार में 5 कानून ही बता दें कि 5 नीति हमने बनाई हो जिससे पिछड़ों का इतना बड़ा कल्याण हुआ हो, सारे पिछड़ों के लिए मैंने ये काम किया। आज तो हम कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री संपदा, अभी तो उनका जो है पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है ना, पीडीए के लिए वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, पीडीए के लिए तमाम कार्यक्रम वो कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो वही तो है कि हम लोग कहाँ हैं, हम पिछड़े में हैं कि अनुसूचित में हैं। ये तो 18% आबादी मछुआरों की बहुत बड़ी है ना, इसीलिए तो हम भी यात्रा निकाले हैं पर्दाफाश कि कहाँ रहना चाहते हो निषाद जी, सड़क पर रहना है कि सदन में जाना है। तो सदन में जाने वाला तो अधिकार छीन लिया, अब सड़क पर रख के आपका अधिकार छीने जा रहे हैं। तो अब निषाद एक तरफा खड़ा है और वो सब लोग जान रहे हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है कि पिछड़ों के साथ कितना अन्याय हुआ, धोखेबाजी हुआ, और दलितों के साथ कितना हुआ, और मोदी जी ने क्या किया। आज हमारी सरकार है, देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री के द्वारा 39,000 करोड़ रुपये 6 साल में देना, आज के दिन में फ्री में बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में फिशरीज क्रेडिट कार्ड बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये देना, 1 साल के अंदर जमा करता 3% ब्याज, 4% हम मछुआ कल्याण कोष से दे रहे हैं। मछुआ कल्याण कोष से जिसका मकान प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास में नहीं है तो हम मछुआरों का मकान अलग से हम दे रहे हैं मछुआ कल्याण। अगर उसे आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है मैं तो उसे 5 लाख का इलाज हम मछुआ कल्याण कोष से दे रहे हैं। आज उसके बच्चे की फीस है, कोचिंग है, उसे हम बस उसकी किताब कापी उसको हम दे रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, दैविक आपदा हो गई तो कहीं नहीं है तो मछुआरों के अलग से हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। तो ये निषाद राजबोट महाराजा गुरुराज निषाद की माता सुकेता के नाम से मैंने महिलाओं के सशक्तिकरण किया कि बड़े बड़े जलाशयों में 10% रिजर्व करके उनके लिए प्लास्टिक का जलाशय आधुनिक मछली पालन के दें, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैसा हमने लाया। तो ये सब चीज़ें हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए आए, आज के दिन मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टेधारकों को हमने पैसे दे रहे हैं 3,20,000 रुपये पहुँचे। तो ये हम उनके विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए हर जिले में 10 लड़कों को हम स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से व्यवसाय सिखाने के लिए पैसा लाए। तो ये चीज़ें ये तभी संभव हैं जब हम लोग सत्ता में हैं और सरकार के साथ हैं, और मोदी जी योगी जी की नीयत सही है और नीति इसलिए अच्छी बन रही है। पिछली सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से सब जातियाँ उपेक्षित थी, इसलिए सब लोग हमारे साथ हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि पूर्वांचल की जो राजनीति है वो आपके नाम से या फिर ओम प्रकाश राजभर के नाम से जानी जाती है, कि पूर्वांचल में सिर्फ 2 ही सिक्के जलते हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो हालात हैं, जैसे आप तो कैबिनेट मंत्री खुद हैं और ओम प्रकाश राजभर जी शामिल हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किसको ज़्यादा समर्थन देने वाली है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव होता है और राष्ट्र का चुनाव होता है, राष्ट्र के विकास का होता है और राष्ट्र दुनिया में कौन सा स्थान है और नीति कौन सी बनती है, जन कल्याणकारी नीतियाँ, हम राज्यों और जातियों के साथ क्या क्या नीतियाँ निचले पादन। तो इसके वजह से यह उस राष्ट्रवाद के चुनाव के नाम पर मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, उनके नेतृत्व में भारत का आगे अग्रणी
आगे जा रहा, इसके नाम पर है और सारे लोग आएंगे। और हम लोगों के 18% आबादी मछुआरों की, जो केवट मल्ला, बिंद कश्यप खान, देवर रैकवार, वाथम तुरैया था, ये सारे लोगों को जो सम्मान आज हमारे एनडीए ने दिया है, उनके लिए नीतियाँ दिया है और हम लोगों जैसे नेतृत्व दिया है कि आज कैबिनेट में हैं, विधानसभा में 11 विधायक हैं, विधान परिषद में हैं, लोकसभा राज्यसभा में हैं और माननीय योगी जी लेके मोदी तक कोई रुकावट नहीं, हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो ऐसे में सारे ये समुदाय के लोग हैं, मोदी जी 330 पार एनडीए की सरकार होगी। आपका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा कि जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो विदेशी हैं और वो उनका विदेशी कनेक्शन है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे कुछ। नहीं, ये बयान तोड़ मरोड़ कर पेश हुआ। हमने कहा था जो हिंदी का विरोध करते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे या हिंदी नहीं सीखेंगे या हिंदी का हम सम्मान नहीं करेंगे, तो ऐसे लगता है कि नहीं वो हिंदुस्तान का सम्मान नहीं करते हैं, वो कहीं दूसरी जगह से कनेक्शन है। कहा तो सर यही जा रहा है कि मतलब जिन्हें हिंदी नहीं आती वो हिंदुस्तान के नहीं है। अब हमारे हिंदी भोजपुरी बोलने वाले हैं तो हमारे क्षेत्रीय भाषा हैं, हम तमाम सभी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत है और भारतीय संस्कृत है और भारतीय संस्कृत में हिंदी का बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे में सभी लोग जो सम्मान करते हैं हिंदी का वो हैं और जो अपमान करते हैं हिंदी का, उनके लिए मैंने वो शब्द कहा था। सर एक आखिरी सवाल, यूपीए और इंडिया गठबंधन के लिए अभी हाल ही में आपने कहा कि ये गठबंधन नहीं कब्रिस्तान है यूपीए का, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत लंबा फेरिस्त था उनके भ्रष्टाचार का और जिसको जनता ने जाना, एक अगेंस्ट इंडिया करप्शन में आया मामला, तो करप्शन जो एक बहुत बड़ा इस देश के नासूर था, तो उसकी वजह से कांग्रेस को लोगों ने छोड़ा और मोदी को एक्सेप्ट किया। तो अब वो चीज़ तो पीछे पीछे घूमेगा नहीं, एक बार जो गलती कर दिया, जो एक बार भ्रष्टाचारी हो गया, तो उसको ढकने के लिए निश्चित रूप से एक नया नाम दिया इन्होंने और नया नाम दिया तो ऐसा नाम दिया, ऐसे लोगों से दोस्ती कर दिया कि फिर वो ढक्कन खोल के फिर वही बात आ रहे हैं। तो यानी कि कब्रिस्तान का ढक्कन खुल गया है सर। निश्चित रूप से जितने भी उनके साथ मिलने वाले लोग हैं वो अब देखो दल अलग अलग हो रहे हैं, दिल नहीं है एक, तो फिर आए फोटो खिंचाया और सोचे कि हम लोग मिल बड़ा काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो वही है ना, जो पहले के कांग्रेस वही आज भी कांग्रेस है, वो कुछ ही लोगों के लिए है कांग्रेस, बाकी देश के लिए नहीं। आपने देखा कि डॉक्टर संजय निषाद जी ने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस पहले थी आज भी वही है, जो दल एक साथ आए थे अब एक तरह से अलग होने की कगार पर जा रहे हैं। कैमरामैन मुश्ताक के साथ मैं सोनम सिंह, TV 24 लखनऊ।